नमस्ते। हमारी इस सीरीज के 10वें विषय में सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसी सीधी साधी लेकिन बहुत पावरफुल तकनीक के बारे में बात करने वाले हैं जो वीकेंड को हमेशा के लिए बदल कर रख सकती है। उफ, ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। सोचिए, वीकेंड बस शुरू ही हुआ है और तभी फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर नाम चमकता है, बॉस का, और बस एक छोटा सा सवाल पूरे आराम के प्लान पर पानी फेर देता है। बहुत झुंझलाहट होती है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि इन वीकेंड इंटरप्शंस के पीछे एक ऐसी वजह है जिसे बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है, जी हाँ, चलिए इसकी जड़ तक पहुंचते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा होता ही क्यों है। देखिए, इस प्रॉब्लम का एक बड़ा फैंसी नाम है इंफॉर्मेशनल एसिमेट्री। पर इसका मतलब बहुत सीधा सा है। इसका मतलब यह है कि जो बातें काम के बारे में एक एम्प्लॉय जानता है और जो उसका मैनेजर समझता है, उसके बीच में एक गैप है। उन्हें ठीक ठीक नहीं पता कि काम कहां तक पहुंचा है। और जब उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती, तो जाहिर है चिंता होने लगती है। वो बस ये जानना चाहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है। और जब उन्हें ये पता नहीं होता, तो वो फोन उठाते हैं और कॉल करते हैं, अक्सर छुट्टी वाले दिन। यकीन मानिए, इस मॉडर्न प्रॉब्लम का हल सदियों पुराना है। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि महान तेनालीराम हमें इस बारे में क्या सिखा सकते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि एक अमीर व्यापारी एक लंबी यात्रा पर जाने से पहले अपनी सारी दौलत एक संदूक में रखकर राजा कृष्णदेव राय के पास अमानत के तौर पर छोड़ जाता है। अब राजा ने उस संदूक की जिम्मेदारी अपने सबसे भरोसेमंद और चतुर मंत्री यानी तेनालीराम को सौंप दी। व्यापारी के लौटने से कुछ दिन पहले तेनालीराम ने जब संदूक को उठाकर देखा, तो उन्हें उसका वजन कुछ हल्का सा महसूस हुआ। वो तुरंत समझ गए कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। अब यहां ध्यान देने वाली बात है, तेनालीराम ने इस बात को छुपाया नहीं। उन्होंने इंतजार नहीं किया कि व्यापारी आएगा और शिकायत करेगा, नहीं। उन्होंने तुरंत उसी वक्त राजा के पास जाकर उन्हें स्थिति से अवगत कराया। और यही इस कहानी का सार है। उन्होंने उस इंफॉर्मेशन गैप को भर दिया जो राजा को परेशान कर सकता था। उन्होंने प्रॉब्लम बनने से पहले ही जानकारी को ऊपर तक पहुंचाया और इस तरह राजा के साथ साथ खुद को भी किसी बड़ी मुश्किल से बचा लिया। तेनालीराम की इस सदियों पुरानी स्ट्रैटेजी आज भी उतनी ही कारगर है और इसका आज का मॉडर्न रूप है 3 बुलेट फ्राइडे रिपोर्ट। यही वो टूल है जो वीकेंड को वापस दिला सकता है। और ये करना बेहद आसान है। बस हर फ्राइडे काम खत्म करने से ठीक पहले अपने बॉस को एक छोटी सी ईमेल भेजनी है, सिर्फ 3 पॉइंट्स में। पहला, इस हफ्ते क्या क्या काम पूरा हुआ, हमारी जीत क्या रही। दूसरा, आगे क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कहाँ रुकावटें हैं। और तीसरा, अगले हफ्ते का हमारा प्लान क्या है। बस इतना ही। इसे एक और काम की तरह बिल्कुल मत देखिए। ये तो अपने हाथ में एक पावर लेने जैसा है। सिर्फ 5 मिनट की ये छोटी सी आदत काम की कहानी को कंट्रोल करने का मौका देती है, बजाय इसके कि मैनेजर उस खाली जगह को अपनी चिंताओं से भरें। जब ऐसा लगातार किया जाता है, तो सिर्फ जानकारी ही नहीं दी जाती, बल्कि कुछ और भी महत्वपूर्ण बनता है, और वो है विश्वास। और ये विश्वास सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके बहुत ठोस नतीजे होते हैं। जरा इस नंबर को देखिए। ये संख्या काम करने के तरीके को देखने का नजरिया बदल सकती है। रिसर्च बताती है कि जिन मैनेजर्स को अपनी टीम से लगातार अपडेट्स मिलते रहते हैं, उनकी टीमों में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर 48% तक कम हो जाती है। ये बहुत बड़ी संख्या है। ये दिखाता है कि पारदर्शिता एक बेहतर और भरोसेमंद माहौल बनाती है। आखिर में यह सब अपने ही फायदे की बात है। देखते हैं कि यह तकनीक सीधे तौर पर कैसे मदद करती है। सबसे पहले अच्छा काम नजर में आता है। दूसरा, मैनेजर के साथ एक मजबूत रिश्ता बनता है। तीसरा, माइक्रो मैनेजमेंट अपने आप कम हो जाता है। और सबसे जरूरी, उन वीकेंड कॉल्स को रोककर पर्सनल टाइम को बचाया जा सकता है। तो ये थी मैनेजिंग अपवर्ड्स की तकनीक। अब जब बॉस के साथ कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना सीख लिया है, तो हमारे अगले विश्लेषण में हम देखेंगे कि अपने खुद के कामों को कैसे व्यवस्थित किया जाए। बस एक पल के लिए इस पर विचार कीजिए। एक छोटी सी आदत प्रोफेशनल लाइफ में कितना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। इस हफ्ते से आजमाकर जरूर देखना चाहिए। कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना तो बस पहला कदम है। अगला कदम है अपने काम करने के तरीके को और भी कुशल बनाना, और हम आपको बताएंगे कि ये कैसे करना है।
तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अगले विश्लेषण में हम बैचिंग की शक्तिशाली तकनीक पर बात करेंगे, जो फोकस करने और कम समय में ज्यादा काम करने में मदद करेगी। बने रहने के लिए धन्यवाद।